गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। वेलकम टू यू अधिजय क्लासेस। आपका स्वागत है इस सेशन में। और हम आज स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। दो चीजें क्या क्या? प्रेजेंस ऑफ माइंड और हमारा नॉलेज। अगर दो चीजें हमारे साथ हैं तो हमें इस क्वेश्चन को सही करने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपना नॉलेज दोनों को साथ मिलाना होगा और हम इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। इसमें कोई रूल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रूल या कोई ऐसा कि हमको ऐसा ही करना है, नहीं। हमको केवल और केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड, पी से प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये चीज हमको रखनी है। दूसरा नॉलेज, ठीक है। नॉलेज, दूसरा हमको नॉलेज रखना है। हमको और कुछ भी नहीं रखना है, ये मान लीजिए, ये कुछ भी, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड और नॉलेज, दो चीजें हमको रखनी है याद। क्योंकि क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही है कि आप कितना माइंड से उस जगह प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप क्लास में हैं या भाई कहीं और हैं, पता चले फिजिकली तो क्लास में हैं, मेंटली यानी कि माइंड से आप घर पे बैठे हैं। कोई PS4 खेल रहा है, कोई भाई रीजनल पार्क में घूमना चाहता है, कोई C21 में। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमको यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम सीधा सीधा जो हमारे पुराने एग्जाम पेपरों में क्वेश्चन आए हैं मैं आपको वो बताता हूं सीधा। चलिए, एक क्वेश्चन ये आया, 4 ऑप्शन दिए हैं कि अलग अलग चुनिए। पहला है पद्म भूषण, दूसरा है पद्म विभूषण, ऐसा ही लिखते जाता हूं, चलो इतना ही मान लो, पद्म विभूषण। तीसरा है भारत रत्न, ठीक है। और चौथा मान लेते हैं जीवन रक्षा, जीवन रक्षा पदक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए मैं आपको बता देता हूं, पद्म भूषण एक अवार्ड है, पद्म विभूषण भी अवार्ड है, भारत रत्न भी अवार्ड है, पर एक ये जीवन रक्षा पदक, ये भाई कोई अवार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ही बोल दिया है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। समझ में आया? बस हमने क्या, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा और हमारा नॉलेज रखा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी रखी हमने इसमें। बताइए बताइए, और कुछ हमने रखा क्या इसमें? हमको मालूम है, नॉलेज है हमारा। देखिए, प्रूव इट, नॉलेज है हमारा। पद्म विभूषण क्या है? सब बड़े बड़े हस्तियों को मिलता है। पद्म विभूषण अवार्ड है। अवार्ड के साथ साथ क्या है? विभूषण भी अवार्ड है, भारत रत्न भी अवार्ड है। लेकिन ये एक जीवन रक्षा पदक जो है, ये कोई अवार्ड नहीं है। तो हम इसको आंसर सही करेंगे, ठीक है। आंसर हमें मिल गया। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, एक NTPC में आया था, एक क्वेश्चन आया था 8/155, 5/155, 8/138, 5/155, 6/174 और ये है हमारा 11/143। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। 4 ऑप्शन A
बी, सी और डी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हमको अपना नॉलेज हमने क्या किया सॉरी। अब देखिए कुछ नॉलेज आप लगाइएगा। देखिए अगर 5 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 31 बार जाएगा। 6 से इसको कर दिया जाए 6 2 जा 12 बचा 2 और 6 बचा 6 2 जा 12 बचा 5 और 6 9 54 तो 29 आ गया। 11 से इसको कर दिया जाए तो 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। अब इसको अगर हम करने जाते हैं तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बचेगा क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है। डिविजिबिलिटी हमारे नॉलेज में है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है, 11 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है। तो देखिए इन सबके ये फैक्टर हैं, ये फैक्टर हैं, इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है पर इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। सॉरी मतलब ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब इस सीरीज के लिए गलत और हमारा सही आंसर, हम इस पर टिक कर देंगे। कोई समस्या? चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं एक और। ये नहीं ये ले लेता हूं। ये क्वेश्चन किसी पर भी बेस्ड हो सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा निकलना, दूसरा ऑप्शन है हमारा कटौती, तीसरा ऑप्शन है हमारा जमा और चौथा है हमारा विकलन। विकलन ठीक है। क्या है ऑप्शन हमारे? निकालना, कटौती, जमा और विकलन। अब देखो हमको अपना नॉलेज लगाना है इसमें। क्या है निकालना? क्या होता है भाई? क्या होता है हमको निकालना? भाई बैंक से पैसे निकालने गए या अपनी जेब से पैसे निकाल रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं तो सॉरी, मेरा मतलब ये है कि आप चारों में से अपना एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं। बताइए बताइए कि नहीं कर सकते। अब देखिए हम कैसे देखेंगे। निकालना मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम निकाल रहे हैं, यानी कि हम बैंक से पैसे या मतलब किसी भी चीज में से अपने पास ले रहे हैं, निकाल रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारी जो पूंजी है उसमें से माइनस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कटौती, कटौती मतलब क्या होता है? कटौती मतलब होता क्या है? कटौती मतलब यही होता है ना कि हमने किसी चीज की अपने में से कटौती कर दी, तो वो भी माइनस है। फिर आया जमा, जमा कर रहे हैं तो प्लस, और विकलन मतलब होता है कटौती करना, तो ये भी हो गया माइनस। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे एक और लेके चलते हैं। मान लेते हैं एक ऑप्शन है चावल और धान। चलिए हम एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक ऑप्शन ऐसा आ जाता है, मान लीजिए गहना, ए ऑप्शन गहना, गहना यानी कि ऑर्नामेंट। दूसरा आ जाता है कंगन, तीसरा आ जाता है चूड़ी, चौथा आ जाता है मान लीजिए अंगूठी, और पांचवा आ जाता है कंठी। अब बताइए कौन सा अलग है, कौन सा समान है,
ऐसा पूछ लेगा, समान पूछ लेगा इसमें। हाँ, लड़कियों को बहुत प्रिय हैं गहने। चलिए, कौन कौन से बनेंगे इसमें बताइए। देखो, जो कंगन है वो गहने हैं, चूड़ी है वो भी गहने हैं, अंगूठी है तो वो भी गहने हैं, कंठी, कंडी लिख दिया मैंने, कंठी, कंठी जो गले में पहनने वाली होती है वो भी गहने ही तो हैं। तो हम ये चारों को ना लगा के इसको लगाएंगे, ये हमारा सही उत्तर है। देखिए, इसमें है कुछ नहीं, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा और 100 तक बना के छोड़ूंगा। हाँ, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं एक और। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है सोना, मैं ऐसा ही करा देता हूं, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा और सोडियम। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, सोडियम और पारा। देखो, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा और सोडियम। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे इसमें? सोडियम। अब देखो, इसमें कौन कौन से मेटल हैं, कौन कौन से मेटल हैं। देखो, अपने को मालूम है सोना इज अ मेटल है ही, चांदी मेटल है ही, एल्यूमिनियम मेटल है ही। यहां पर कंफ्यूजन यहां क्रिएट होगा। सोडियम भी एक मेटल है, पर पारा जो है वो मेटल नहीं है। सोडियम मेटल की श्रेणी में आ जाएगा, पर पारा मेटल नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर पारा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, सीमा सुरक्षा बल। मान लेते हैं ये लिखा है इसमें, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल जिसको हम बोलते हैं BSF। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? एयरफोर्स का, एयरफोर्स। तीसरा ऑप्शन दिया है RPF, रेलवे पुलिस फोर्स। और चौथा ऑप्शन दिया है भारतीय प्रशासनिकता। देखिए, तीनों ये फोर्स हैं, और भारतीय प्रशासनिकता ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें हम IAS और PCS लोग होते हैं। तो हमारा जो भारतीय प्रशासनिकता का जो होगा वो सही हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? इसमें सिर्फ एक टॉपिक आपका कवर नहीं है, मैं बता देता हूं। इसमें जैसे आपको ABCD के 4 टॉपिक्स, 4 के या 2 के पेयर्स दिए होंगे, हमें उसमें निकालना पड़ेगा। मैंने अभी उसको इसलिए नहीं कराया क्योंकि अभी हमने अभी हम वो चैप्टर अलग से पढ़ेंगे तो हम उसको कराएंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया मैंने आपको क्या कहा है? इसमें कुछ भी नहीं है, 2 चीजें याद रखनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड और दूसरा नॉलेज। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहते हैं ना कि जमाने की कई जिल्लतों से हमने सीखा है, जमाने की कई जिल्लतों से हमने सीखा है, अरे तुम ही तो हो वो जिनको हमने देखा है। तो आप जो देखें उसको करें। ठीक है, ऐसा मत करिए कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को कहीं और रखें। जिस स्तंभ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे वो आप रखें। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं इधर, क्वेश्चन कर रहे हैं इधर, और आपका माइंड रखा है कहीं और,
कहीं और कहीं जाना था हमको, तो वो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, ये अपनी सबकी पर्सनल लाइफ है भाई, क्योंकि ज़िंदगी उन्हीं की बनती है जो मेहनत करते हैं, है ना। अब कई बच्चे तो ये कह देंगे कि सर वो हम माली करते हैं, वो उनकी ज़िंदगी तो बनी नहीं। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत का मतलब मेरा सीधा सीधा सा इतना है, अगर अभी एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर लोगे, सर झुका के अगर पढ़ लोगे, तो ज़िंदगी भर सर उठा के जियोगे। और आज सर नहीं झुका पाओगे तो कल सर क्या पता उठा या ना उठा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्यारे बच्चों, आज सर झुका कर पढ़ लो, आज सर झुका कर पढ़ लो, तो कल किसी के सामने सर नहीं झुकाना पड़ेगा, सर हमेशा उठा के जियोगे। इसलिए मेहनत आज कर लो, अभी भी वक्त है, वक्त कहीं गुजरा नहीं, वक्त कहीं गुजरा नहीं, आएगा तुम्हारा ये वक्त, आएगा तुम्हारा ये वक्त, और आएगा तुम्हारा ये वक्त, गुजरा नहीं है कभी। तुम आओ और पढ़ो, जी तोड़ मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, जी तोड़ दोस्तों, जी तोड़ मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तिरंगे का रंग भी आपसे बराबरी पर पहुंच जाए। तिरंगे के जो रंग हैं उस पर जब आप पहुंचो तो आपके बराबरी पर हो। इतना पढ़ो। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, वक्त अभी गुजरा नहीं है, 2-3 महीने की बात है। जिंदगी को छोड़कर, सबको छोड़कर एक बार जुट जाओ तैयारी में, क्योंकि एक बार जुट गए तो कभी पीछे नहीं हटना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिएगा इस बात को। हम छोटे थे, खेलने में मजा आता था, जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे, पर मजा पढ़ाई में नहीं आता था। और मैं आज भी कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी चीज हो, देखिए, एक दुनिया का कोई भी हो, कोई भी, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो पशु के समान है, एक गधे के समान है। क्योंकि उसको जिंदगी में कुछ भी दे जाओ तो वो तो खराब करेगा ही। भाई मान लो एक जो अनएजुकेटेड पर्सन है, अब आपने उसको कंप्यूटर पकड़ा दिया, अब वो क्या चलाएगा बताओ? वो चला के ही नहीं जानेगा। तो इसलिए एजुकेटेड होना ज़रूरी है। और जो आगे आने वाला समय है, आपने कभी सोचा था कि आपको मोबाइल मिलेगा जो बिना वायर के आपको बात कराएगा किलोमीटर? कभी नहीं सोचा था। आगे आने वाले ज़माने में, जो इन फ्यूचर, जो हमारा 2040-50 का टाइम होगा, मैं ये कहूँगा, ये ऐसा टाइम होगा कि आपकी चुटकियों पर काम होंगे। इसलिए आपको एजुकेटेड होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये तो मैं रीजनिंग की क्लास से मोटिवेशन की क्लास में चला गया। ज़रूरी भी है, आपको भी ध्यान रखना है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा।